नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 3 चांद का कुर्ता कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए। आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? आकाश यानी कि आसमान मुझे सुबह सूर्योदय के समय यानी कि जब सूरज जो है निकलता है उस समय, शाम को सूर्यास्त के समय और शाम को जब सूर्य जो है अस्त होता है, डूबता है उस समय, और रात को तारों से भरा होने पर बहुत सुंदर लगता है क्योंकि इस समय पर आकाश के रंग बदलते हैं और दृश्य मनमोहक दिखाई देते हैं। मनमोहक यानी कि मन को मोह लेने वाले, जो मन को बहुत ही अच्छे लगे। फिर अगला प्रश्न है, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? तो उत्तर है, सूरज कहेगा, माँ मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मेरे लिए हल्के और ठंडक देने वाले कपड़े सिलवा दो ताकि मेरी तपिश कम हो सके, यानी कि मेरी जो गर्मी है, जलन है, वो कम हो सके। फिर अगला प्रश्न है, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? परिवर्तन यानी कि क्या क्या चेंज आता है आसमान में, वो आपको बताना है। मैंने आकाश में सूरज का उगना और डूबना, चांद का घटना बढ़ना, दिन में बादलों का आना जाना, वर्षा होना और रात को तारे चमकना जैसे परिवर्तन देखे हैं। फिर अगला प्रश्न, जब आप अपने अभिभावक यानी माता पिता के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो उत्तर है, हम कपड़े खरीदते समय उनकी नाप कि कितना हमें ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा चाहिए, कपड़े का प्रकार कि किस टाइप का कपड़ा है, कॉटन है, ऊन है या सिल्क है, कपड़े का रंग, आरामदायक होना कि आरामदायक है या नहीं है, और मौसम के अनुसार उपयोगी होना कि और जिस मौसम के लिए हम खरीद रहे हैं उस मौसम के अनुसार वो सही रहेगा या नहीं, इन बातों का ध्यान रखते हैं। साथ ही कपड़े टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता के हों, यह भी देखते हैं कि कपड़े की क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि कपड़े अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। फिर अगला प्रश्न है कविता से, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो सही उत्तर है उसके सामने आपको चांद का चित्र बनाना है और एक से अधिक विकल्प भी उत्तर भी सही हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है? तो ऑप्शन है, चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले हैं, ये नहीं है। चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, ये हो सकता है। चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता है, ये भी गलत है। चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या है कि चांद के शरीर का आकार जो है वो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसकी माँ जो है उसके लिए झिंगोला नहीं सिलवा पा रही थी, उसे झिंगोला नहीं दे पा रही थी। तो उसके सामने आप चांद का चित्र बनाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? 1 अंगुल भर चौड़ा, ये भी हमने कविता में पढ़ा है। 1 फुट मोटा, ये भी पढ़ा है। किसी दिन बड़ा, ये भी है, और किसी दिन छोटा। तो इस प्रश्न के आपके चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही रहेंगे। तो चारों के सामने आप चांद का चित्र बनाएंगे। अब अगला प्रश्न है, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, ऊन का मोटा झिंगोला,
सनसन चलती हवा, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, भाड़े का कुर्ता। तो भाड़े का कुर्ता तो नहीं होगा, ठीक है। इससे कोई पता नहीं चलता कि ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो ऊन का मोटा झिंगोला से पता लगता है, सनसन चलती हवा से पता चलता है, और ठिठुर ठिठुर कर यात्रा से पता चलता है कि ठंड के मौसम का वर्णन किया गया है। तो ये तीनों ही उत्तर आपके सही रहेंगे। तीनों के सामने आप चांद का चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? उत्तर है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर अगला प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झंझोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकता है? तो उत्तर है, चांद ऊनी स्वेटर मांग सकता है, मफलर, टोपी, मोजे, दस्ताने, गरम पायजामा या कंबल मांग सकता है। फिर अगला प्रश्न है, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है, क्या मुश्किल होती है? तो उत्तर है, जाड़े के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में चांद को तेज ठंडी हवा से बहुत ठंड लगती है और वह ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। अगला प्रश्न, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? तो उत्तर है, चांद आसमान में रात भर घूमने यानी कि आकाश का सफर करने की यात्रा पूरी करने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, अभिभावक और आप। जब नीचे दी गई बातें या घटनाएं होती हैं, तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते या करते हैं? अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए कि जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं, तो आपके माता पिता उस समय क्या करते हैं, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जैसे अभिभावक प्यार से कहते हैं, रजाई ढककर सो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, और फिर वे खुद आकर कंबल ठीक से ओढ़ा देते हैं। फिर दूसरा है कि जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हैं, जिद करते हैं, तो वे मना करते हैं और कहते हैं, अभी आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं, कि आपको दूध नहीं पीना, हरी सब्जियां नहीं खानी, फल नहीं खाना, सिर्फ चिप्स और पिज्जा बर्गर खाना है ना? ऐसे ही करते हैं ना सभी बच्चे। सब्जियों से तो दूर भागते हैं और पिज्जा बर्गर खिला दो उन्हें तो खुश रहते हैं। तब आपके अभिभावक क्या कहते हैं? अभिभावक समझाते हैं कि दूध, फल और सब्जियां शरीर के लिए जरूरी हैं। इन्हें खाने से तुम मजबूत और स्वस्थ रहोगे। कभी कभी वे डांट भी देते हैं। फिर जब आप देर तक सोते हैं, तो वे कहते हैं, जल्दी उठो, आलसी मत बनो। जल्दी उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और समय पर काम पूरे होते हैं। फिर जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है, तो पहले वे शिकायत ध्यान से सुनते हैं, फिर आपको बुलाकर समझाते या डांटते हैं और कहते हैं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। और जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है या आपको पुरस्कार मिलता है, ठीक है, तब आपके पेरेंट्स, अभिभावक क्या कहते व करते हैं? अभिभावक बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह, हमें तुम पर गर्व है, प्राउड है। कभी मिठाई खिलाते हैं या आपको गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से। आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? कि आप अपनी माँ को चांद का दुखड़ा यानी कि उसे जो भी दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसे आप कैसे बताएंगे? मैं माँ से कहूँगा, माँ, चांद बेचारा ठंडी हवाओं से कांपता है और बिना कपड़ों के सफर करता है। उसे बहुत ठंड लगती है, इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है,
गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों या वस्तुओं की मांग कर सकता है? तो उत्तर है, गर्मी में चांद कहेगा, माँ मेरे लिए पतले सूती कपड़े और टोपी सिलवा दो ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और वर्षा में क्या कहेगा? बारिश में, माँ मुझे बरसाती छाता और जल रोधक जूते दिला दो जिनके अंदर पानी ना घुसे ताकि मैं भीगूं नहीं। अगला प्रश्न है, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? तो उत्तर है कि चांद का आकार रोज बदलता रहता है, कभी छोटा तो कभी बहुत बड़ा। ऐसे में उसके लिए स्थायी कुर्ता सिलना कठिन था, कि एक ही नाप का कुर्ता उसके लिए सिलना कठिन था क्योंकि उसका आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है। अगर कुर्ता किराए पर मिलेगा तो उसे जरूरत के अनुसार छोटा या बड़ा कुर्ता हर बार बदलने की सुविधा मिल जाएगी। इसलिए चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए कहा होगा। अगला प्रश्न है, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? तो उत्तर है, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह उसके बदलते आकार में फिट नहीं आता। चांद जब छोटा होता तो कुर्ता ढीला हो जाता और जब बड़ा होता तो कुर्ता फट जाता। इसलिए सिलवाया हुआ कुर्ता उसके काम का नहीं होता। अगला प्रश्न भाषा की बात से, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे, पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। तो आपको ऐसे 5 वाक्य लिखने हैं जिनमें भर शब्द का प्रयोग किया जाए। तो वाक्य हैं, मैं रात भर जागता रहा, पूरी रात भर बरसात होती रही, खेत गेहूं से भर गए, घर में मेहमानों की चहल पहल से कमरा भर गया, वह साल भर गांव में ही रहता है। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, आदि। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे, जल्दी जल्दी काम करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, हंसते हंसते पेट दुखने लगा, भागते भागते वह गिर गया, सोचते सोचते रात हो गई। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आपको उदाहरण एक दिया गया है, ये आपको पंक्ति दी गई है, यहाँ पर उसमें से आपको संज्ञा छांटना है, यहाँ सर्वनाम, यहाँ विशेषण और यहाँ क्रिया। जैसे पंक्ति है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। तो इसमें संज्ञा क्या है? हट। ठीक है, चांद, दिन, माता, तो ये क्या हो गए? संज्ञा शब्द। फिर सर्वनाम छांटना है हमें, तो सर्वनाम क्या है? यह है, लिख दिया यहाँ पर हमने। फिर आगे हमें विशेषण छांटना है, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो जैसे कि एक दिन, ठीक है, तो एक क्या है? विशेषण। और क्रिया क्या है? क्रिया है बैठा, कर बैठा, बोला, तो ये क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाकी की पंक्तियों में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटनी है। तो देखते हैं
आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। अब इसमें सबसे पहले हम संज्ञा छाटेंगे। संज्ञा क्या है? आसमान। ठीक है, उसे यहाँ लिख देंगे। और जाड़ा, मौसम, तो तीनों ही क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। अब हमें सर्वनाम छांटना है, तो सर्वनाम है यह। ठीक है, अब विशेषण छांटना है, तो विशेषण जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर आप खाली जगह छोड़ देंगे। फिर अब हमें लिखना है क्रिया। क्रिया को छांटना है, तो क्रिया है सफर करना। ठीक है, सफर करना। अब अगला देखिए, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो अब इसमें आपको बताना है सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक तो हो गया माँ, दूसरा झिंगोला, ठीक है, और ऊन। तो माँ, ऊन और झिंगोला, ये क्या है? संज्ञा। सर्वनाम क्या है इसमें? मुझे। ठीक है, तो सर्वनाम मुझे यहाँ लिख देंगे। विशेषण क्या है? एक और मोटा। मोटा और एक। ठीक है, और क्रिया क्या हो रही है इसमें? सिलवा दो। सिलवा दो। ठीक है, ये क्रिया हो रही है। फिर अगला देखिए, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? संज्ञा है यात्रा, यहाँ लिख देंगे। सर्वनाम क्या है इसमें? सर्वनाम इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन इसमें सर्वनाम जो है छिपा हुआ है। ठीक है, कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यानी कि चांद अपने बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम जो है छुपा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मैं सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमें लिखना है विशेषण। विशेषण कि किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह। ठीक है, और फिर क्रिया करता हूँ, करता हूँ। फिर अगला प्रश्न है चांद का झिंगोला। मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए। आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, अपनी मदर टंग में भी लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चांद और माँ का संवाद लिखना है। ठीक है, चांद और माँ का संवाद, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चांद कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। फिर माँ कहती है, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद कहता है, समस्या? कैसी समस्या माँ? माँ कहती है, तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम गायब, मैं कैसे नाप लूं? फिर चांद सोचकर कहता है, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। फिर अब हमें आगे खुद से संवाद को बढ़ाना है। फिर माँ कहती है, बेटा तू चाहे तो एक ढीला ढाला झिंगोला सिलवा ले। चांद कहता है, लेकिन माँ मैं उस बड़े झिंगोले में गुम ही हो जाऊंगा। माँ कहती है, फिर तो तुम्हारे हर आकार का झिंगोला सिलवाना पड़ेगा। चांद कहता है, अच्छा विचार है माँ, चलो हम कपड़े की दुकान में चलते हैं। फिर आगे चांद और कपड़े का दुकानदार, दोनों का संवाद दिया गया है। चांद कहता है, दुकानदार जी मुझे एक गरम कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ, कभी बड़ा। आप ही बताइए कितने मीटर लूं, कि आप ही बताइए कि मैं कितने मीटर कपड़ा लूं। दुकानदार हंसकर, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं है तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तो तय करके आओ।
फिर आगे चांद कहता है, तो आप मुझे बहुत सारा कपड़ा दे दीजिए, मैं जरूरत के हिसाब से काट लूंगा। फिर दुकानदार कहता है, लेकिन बेटा, इतना कपड़ा ओढ़ोगे तो तारे भी ढक जाएंगे। चांद मुस्कुराकर, हाँ यह बात तो सही है, तो आप मुझे कोई जादुई कपड़ा दे दीजिए। दुकानदार, वो तो तुम्हें सपनों की दुकान में ही मिलेगा। चांद, तब तो मुझे सपनों की दुकान ही ढूंढनी पड़ेगी। फिर आगे चांद और दर्जी का संवाद है। चांद कहता है, दर्जी जी मेरे लिए एक कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। चांद, यही तो समस्या है, कभी मैं छोटा कभी बड़ा हो जाता हूँ। दर्जी हंसते हुए, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद प्रसन्न होते हुए, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेगी नहीं। फिर दर्जी कहता है, कोई बात नहीं, माँ से कह देना कि यह तुम्हारे काम की चीज है। चांद कहता है सोचते हुए, हाँ लेकिन रोज रोज नया कुर्ता तो बहुत खर्चीला होगा। फिर दर्जी कहते हैं, तब मैं ऐसा जादुई कुर्ता बना देता हूँ जो फैल भी सके और सिकुड़ भी सके। चांद खुश होकर, अरे वाह, तब तो मैं हर रूप में आराम से रहूंगा। अब आपको अगले प्रश्न में इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय करना है। ठीक है, एक्टिंग करनी है, अभिनय के रूप में इस संवाद को प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कविता से आगे। क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? तो उत्तर है, हाँ कभी कभी मैं भी खिलौने या मिठाई के लिए हट करता हूँ। मैं अपनी माँ को प्यार से मना कर कहता हूँ कि अगली बार मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगा, बस मुझे यह दिला दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? तो उत्तर है, मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए प्यार से समझाकर मनाती है। कभी कभी वह मुझे छोटा सा इनाम या मेरी पसंद का खाना देने का वादा करके भी मना लेती है। अगला प्रश्न है, गर्मी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या कहती अथवा क्या क्या करती है? तो उत्तर है, गर्मी में माँ मुझे हल्के कपड़े पहनने और खूब पानी पीने को कहती है। सर्दी में माँ मुझे गर्म कपड़े पहनाती है और दूध, सूप जैसी चीजें देती है। और वर्षा में माँ छाता और बरसाती लेकर जाने को कहती है। अगला प्रश्न सोचिए, समझिए और बताइए। कविता में चांद अपनी माँ से बातें कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता, अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? तो उत्तर है, अगर चांद बोल नहीं सकता तो वह अपने बदलते आकार और हल्की हल्की रोशनी से अपनी माँ को संकेत देगा। कभी छोटा होकर रोएगा और कभी गोल होकर मुस्कुराएगा। इस प्रकार वो अपनी माँ को अपनी बात बताएगा। फिर अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? तो उत्तर है कि चांद अपने मित्र को स्पर्श या कल्पना के माध्यम से बताएगा। वह कहेगा, जब मैं बहुत छोटा होता हूँ तो तुम्हारी हथेली पर रखे छोटे दाने जैसा होता हूँ, और जब मैं आधा होता हूँ तो तुम्हारे मुस्कुराते होंठ जैसा, और जब मैं पूरा गोल हो जाता हूँ तो थाली जैसा दिखता हूँ। अगला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की सहायता कीजिए। तो चांद की माँ ने विज्ञापन दिया है, जैसे अखबार में आता है ना विज्ञापन, नौकरी के लिए या किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो चांद की माँ ने भी अपने बेटे के कुर्ते सिलवाने के लिए विज्ञापन दिया है। तो क्या कहा है, चांद की माँ की विशेष घोषणा क्या है?
क्या आप हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट आए? और समस्या क्या है कि मेरा बेटा चांद कभी 1 अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। और आवश्यकता क्या है कि ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा। और पुरस्कार क्या दिया जाएगा उसे जो ये कुर्ता सिलेगा? जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा, उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार। और स्थान चांद की माँ का घर, कि कहाँ पर संपर्क करना है। और संपर्क करें, आकाशवाणी से संदेश भेजें। शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। कि जल्दी से जो भी कुशल दर्जी है जो ये ऐसा कुर्ता सिल सकता है वो जल्दी से आए, क्योंकि चांद जो है ठंड से ठिठुर रहा है। अब अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हों। ठीक है, अब आपको विज्ञापन तैयार करना है जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हैं। तो आपका विज्ञापन है, विशेष घोषणा क्या है? क्या आपके पास है कोई ऐसा जादुई पेन? पेन की जरूरत है आपको, ठीक है, और वो भी जादुई पेन। समस्या क्या है कि मुझे रोज होमवर्क करना पड़ता है, कभी शब्द गलत लिखे जाते हैं, कभी अक्षर टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। आवश्यकता, एक ऐसा पेन चाहिए जो अपने आप सही शब्द लिखे, साफ सुथरी और सुंदर लिखावट में लिखे, थकान ना दे और होमवर्क मिनटों में पूरा करते। और पुरस्कार क्या दिया जाएगा जो भी ये पेन देगा? जो भी मुझे यह जादुई पेन देगा उसे मिलेगा मेरा सबसे अच्छा चित्र और ढेर सारी मिठाइयाँ। और स्थान मेरा घर, गली नंबर 2 शास्त्री नगर, अपना पता लिखना है आपको। और संपर्क करें कल्पना लोक डाक सेवा से। और शीघ्र आवेदन करें क्योंकि कल फिर नया होमवर्क मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपकी कलाकारी। आइए चांद के लिए एक कुर्ता बनाएं। सामग्री, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत होगी? रंगीन कागज की, गोंद की, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे टुकड़े। बनाने की विधि क्या है? चांद का एक बड़ा चित्र बनाइए, ठीक है। अब अलग अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़ों से चांद के लिए सुंदर कुर्ता तैयार कीजिए। ग्लिटर या सितारों की आकृति बनाकर उसे सजाइए। अब तैयार कुर्ते को कक्षा में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है, तो आप इसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होंगी। उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़िए और उनके बारे में कक्षा में भी चर्चा कीजिए। पुस्तकालय में आपको विज्ञान, भूगोल और अंतरिक्ष से जुड़ी कई किताबें मिलेंगी। इनमें से कुछ रोचक विषय होते हैं जैसे चांद की जानकारी, उसके आकार का बदलना, सतह की बनावट, चंद्रमा पर पानी और मानव की यात्राएं। फिर सूरज पर ऊर्जा का स्रोत, गर्मी और प्रकाश कैसे देता है सूरज और सूरज के धब्बे। तारे और आकाशगंगा, तारों का जन्म, नक्षत्र, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। पुस्तकालय में आपको बच्चों के लिए चित्रकथा पुस्तकें भी मिल जाएंगी जैसे अंतरिक्ष की कहानियां, चांद पर आदमी इत्यादि। इन किताबों को पढ़कर आप अपनी कक्षा में चांद सूरज के बारे में मजेदार बातें साझा कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। यह भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होते हैं। आप अपने माता पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप या तो अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या लाइब्रेरी से या अपने मित्रों की सहायता से
चांद और सूरज की बदलती स्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होते हैं। ठीक है, आप इसमें अपने पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चांद की स्थिति बदलना, कि चांद प्रतिदिन अलग आकार में दिखता है, अमावस्या के दिन नजर नहीं आता, चौथ, अर्धचंद्र, पूर्णिमा आदि। ठीक है, इन सभी दिनों में चांद का आकार जो है वो अलग अलग होता है। यह बदलाव पृथ्वी और सूरज के सापेक्ष उसकी स्थिति के कारण होता है। और सूरज की स्थिति, सूरज हर दिन पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता दिखता है। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए ऐसा लगता है। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तब चांद जो है धुंधला हो जाता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण, जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी हम तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह की जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो ये क्या है? तरबूज। ठीक है, बाहर से हरा होता है और अंदर से लाल, और उसमें बहुत सारा रस भरा होता है, और उसे खाकर हमारी जो प्यास है वो मिट जाती है। फिर अगली पहेली देखिए, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो ये क्या है? हाथ, हाथ का पंजा। ठीक है, हम दोनों हैं पक्के मित्र, दो हाथ हैं हमारे। ठीक है, और करते रहते काम विचित्र, कुछ भी अनोखे काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं। पांच पांच सेवक हैं साथ, अब एक हाथ में हमारी पांच उंगलियां हैं, यानी कि पांच सेवक हो गए। ठीक है, लेकिन करते कभी ना बात, लेकिन पांचों उंगलियां आपस में कभी भी मिलती नहीं है, बातें नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर भी आपको दिया गया है नीचे, तरबूज और हाथ का पंजा। अब यहाँ पाठ के अंत में एक छोटी सी कविता दी गई है, जागो प्यारे, केवल पढ़ने के लिए है। आइए इसे भी पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाल लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। और ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है, इस कविता में एक माँ जो है अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से, स्नेह से उठा रही है। तो आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।